अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ लास्ट पीपीएससी लेक्चरशिप के पेपर्स में आए हुए हैं। लिहाजा मैं सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक को आप समझ लें, पढ़ लें। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट पेपर में कोई क्वेश्चन आए तो आप अपने आप को इस काबिल समझ पाएँ कि आप आसानी से इन एमसीक्यूज़ को हल कर पाएँ। और इसका जो टाइटल है वो है किसी भी ग्रुप का सेंटर कैसे फाइंड आउट करना है, यानी हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ अ ग्रुप। सेंटर से रिलेटेड जो हैं कुछ एमसीक्यूज़ हैं जिनको हम शेयर करेंगे और उनके बारे में हम पढ़ेंगे भी। अब सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन है कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप होता क्या है। हाउ कैन यू डिफाइन सेंटर ऑफ अ ग्रुप। जो इसकी वर्डिंग में डेफिनेशन है सुन लें। set of all those elements of G which commute with every element of G is called center. Center is denoted by Z of G. Z जो है ये एक्चुअली जेंट्रम है, इसका मतलब होता है सेंटर। यानी अगर आप इसको सेट की शक्ल में लिखेंगे तो जो सेंटर है वो ZG है, उसमें G के वो ऐसे तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं जो G के बाकी एलिमेंट्स के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। यानी आप उनका लेफ़्ट और राइट जब चेक करते हैं वैल्यूज़, वो ज़रब के लिहाज से हो तो उनको आप वैल्यूज़ देखेंगे, अगर उनकी वैल्यूज़ सेम आ जाती हैं तो वो सेंटर के एलिमेंट्स आ जाते हैं। यानी जब भी कम्यूटेटिव लॉ जो है एलिमेंट्स के लिहाज से होल्ड कर जाएगा तो उन एलिमेंट्स का जो सेट है, याद रखिए, वो सेंटर ऑफ दैट ग्रुप बन जाता है। सेंटर ऑफ अ ग्रुप जो है उसका सिंबल जो है वो आपने याद रखना है, Z ऑफ G है। उसके बाद हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप जो है उसकी कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। याद रखिए, जब नंबर्स हों, जैसे रियल नंबर्स हैं, जमा के लिहाज से इसका सेट जो है ग्रुप बनाता है, और इसका अगर हम सेंटर की बात करेंगे तो ये बज़ात खुद ही पूरा ग्रुप होगा। इसी तरह अगर हम रैशनल नंबर्स का सेट जो है जो नॉन ज़ीरो लेंगे वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है, जब हम उसका सेंटर लेंगे तो वो क्यू आएगा। यानी इसी तरह अगर आप नंबर्स के किसी भी ग्रुप की बात करेंगे तो याद रखिए, चूँकि उनके अंदर जो है कम्यूटेटिव लॉ जो है उस बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से होल्ड करता है, लिहाजा उन तमाम ग्रुप्स के जो सेंटर होंगे जितने भी नंबर्स के हवाले से हैं वही होता है। यानी अगर मैं कम्प्लेक्स नंबर्स के सेट की बात करूंगा तो उसके अंदर भी क्या होगा, सेंटर वही होगा। उसके बाद दूसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिमेट्री ग्रुप, जिसका सिंबल जो है वो वैसे SN है, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल में मैंने S3 लिया है। यानी ये एक ऐसा ग्रुप है, याद रखिए, जिसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ये एबिलियन भी नहीं है और साइक्लिक भी नहीं है। अगर हम इसके सेंटर की बात करेंगे तो याद रखिए इसके सेंटर में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। S3 इसका सेंटर जो है वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट। और हमारे पास इस तरह का जो सेंटर है जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा उसको हम ट्रिवियल सेंटर भी कह देते हैं। इसी तरह ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस है, अगर हम इसको गौर से देखेंगे इसके भी 8 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसका जो सेंटर होगा वो सिर्फ और सिर्फ ±1 होगा। यानी यही 2 एलिमेंट्स हैं जिनको हम चेक करेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ क्या करते हैं, ये कम्यूट करते हैं, लेफ़्ट से भी और राइट से भी, आप यूँ समझ लें। तो इस तरह जो है हमारे पास इसका जो सेंटर आएगा वो ±1 आएगा। इसी तरह V4 ग्रुप है, अगर हम इसके सेंटर की बात करेंगे तो इसका सेंटर जो है वही आता है। इसी तरह हमारे पास डाइहेड्रल ग्रुप है लास्ट में, जिसको हम D4 कहते हैं, और इसको बाज़ औक़ात D8 भी कह दिया जाता है। यानी इसके टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो 8 हैं, और इसका अगर हम सेंटर लेंगे तो याद रखिए इसका जो सेंटर होगा वो होगा 1, यानी 1 मीन आइडेंटिटी एलिमेंट और A का स्क्वायर। तो ये चंद एग्जांपल्स मैंने दी हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। अगर MCQ में इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि S3 का सेंटर क्या है, Q8 का सेंटर क्या है, V4 का क्या है, डाइहेड्रल ग्रुप जो है ऑर्डर 8 का सेंटर क्या है, तो आप ये एग्जांपल्स याद रख लें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी।
उसके बाद कुछ रिजल्ट्स हैं। इन रिजल्ट्स को अगर हम याद रख लेंगे तो सेंटर के बारे में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। पहली बात याद रखिए, जो सेंटर है किसी भी ग्रुप का, वो उस ग्रुप में अगर आप गौर से देखेंगे वो एबिलियन सब ग्रुप बनाएगा। यानी सेंटर ऑफ एनी ग्रुप इज एबिलियन सब ग्रुप, यानी उस ग्रुप का जो सब ग्रुप ये बनेगा हमेशा ये एबिलियन सब ग्रुप होगा। दूसरी बात, इस ग्रुप की दूसरी खूबी है कि एबिलियन होगा, फिर साथ में क्या होगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा। यानी जो सेंटर है किसी भी ग्रुप का जब आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो एबिलियन भी है, नॉर्मल भी है। तीसरी इंफॉर्मेशन कि जब कोई ग्रुप एबिलियन हो, याद रखिए किसी भी एबिलियन ग्रुप का जब आप सेंटर फाइंड आउट करेंगे तो वो ग्रुप बजाते खुद मिलता है। यानी यहाँ से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि एबिलियन ग्रुप जो हैं जितने भी होंगे उनके सेंटर्स वो ग्रुप बजाते खुद होंगे। उसके बाद चौथी इन्फॉर्मेशन, जो सेंटर है किसी साइक्लिक ग्रुप का, देखें जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं याद रखिए वो एबिलियन होते हैं, लिहाजा एबिलियन ग्रुप का सेंटर वही होता है, तो जो साइक्लिक ग्रुप आ जाएंगे उनका सेंटर भी वही होगा। यानी एबिलियन हो जाए, साइक्लिक हो जाए, तो यहाँ से आप उसका सेंटर वही कह देंगे। उसके बाद फिफ्थ पे, अ ग्रुप विद ट्रिवियल सेंटर इज़ सेंटरलेस। आमतौर पर हम ये कहते हैं जी ये जो है सेंटरलेस है। सेंटरलेस का मतलब यूँ समझ लें कि उसके सेंटर में आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा और कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो हर वो ग्रुप जिसका सेंटर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए उसको हम ट्रिवियल सेंटर वाला ग्रुप भी कहते हैं या सेंटरलेस भी कह देते हैं बाज़ औक़ात। और फिफ्थ के बाद सिक्स जो है वो ये है कि जो सेंटर होगा किसी भी नॉन एबिलियन सिंपल ग्रुप का। अब सिंपल ग्रुप जो है इसकी एक डेफिनेशन है, ये एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। ऐसे ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, सिंपल ग्रुप कहते हैं। और अगर कोई सिंपल ग्रुप है और वो नॉन एबिलियन भी है तो उसका सेंटर क्या आएगा, हमेशा ट्रिवियल आएगा, यूँ कह लें वो सेंटर लेस होगा। उसके बाद हम कुछ MCQs जो हैं वो 2 या 3 डिस्कस करेंगे जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड। और ये MCQ जो है ये पिछले पेपर में आया हुआ है PPSC के, कि अगर आप किसी भी ग्रुप के बारे में कहते हैं कि ये एबिलियन है तो उसका सेंटर क्या होगा। देखें एबिलियन ग्रुप का सेंटर जो है सिर्फ ट्रिवियल होगा या खाली सेट होगा, यानी एम्प्टी सेट होगा। तो एक चीज़ तो मैं यहाँ बता दूँ कि सेंटर कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होता। किसी भी ग्रुप का जब भी आप सेंटर लेंगे तो वो एम्प्टी सेट नहीं आता, उसमें कम से कम जो है वो ई ज़रूर आता है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ज़रूर आता है। तो हमने पीछे रिजल्ट पढ़ा है कि अगर कोई भी ग्रुप अगर एबिलियन है तो उसका सेंटर वही होता है। तो यहाँ से अगर हम नतीजा अखज़ करेंगे तो जो सी वाला ऑप्शन है, सी सेंटर जो है किसी भी एबिलियन ग्रुप का वही होता है, तो सी जो है वो करेक्ट होगा। और बाकी जो हैं ए, बी और डी जो हैं ये करेक्ट नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास ये एक MCQ जो है ये सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह हम चलते हैं दूसरे MCQ की तरफ। द सेंटर ऑफ सेमिट्री ग्रुप SN, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई भी सेमिट्री ग्रुप लेंगे और N जो है वो आप 3 लें या 3, 4, 5 जो भी आप लेंगे, N से 3 लेंगे, तो उन तमाम ग्रुप्स का जो सेंटर होगा, अब आपने बताना है क्या वो एम्प्टी सेट होगा। अभी मैंने बताया एम्प्टी सेट पॉसिबल नहीं है, सेंटर हमेशा नॉन एम्प्टी होगा। तो यहाँ पे ट्रिवियल मीन उसमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, या S3 ही होगा। अब देखें S3 का तो इसमें कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि S3 S4 सारों की जिक्र हो रही है। तो यहाँ हम क्या नतीजा अखज़ करेंगे, ये एक रिज़ल्ट है, एक थ्योरम है, इंफॉर्मेशन है कि सेमिट्रिक ग्रुप जब आप N जो है उसको 3 लेंगे या 3 से बड़ी वैल्यूज़ लेंगे उसका सेंटर हमेशा ट्रिवियल आएगा। ये याद रख लेना है आप लोगों ने। इसी तरह लास्ट जो है हमारे पास सेंटर ऑफ अल्टरनेटिंग ग्रुप। अब जो अल्टरनेटिंग ग्रुप है बेसिकली ये भी SN का एक सब ग्रुप है और ये नॉर्मल सब ग्रुप भी है। अब इसका अगर सेंटर आपने निकालना है, फ़र्ज़ करें कोई कहता है जी A4 है, A5 है, A6 है, इसका सेंटर बताएं, तो याद रखिए ये भी एक रिज़ल्ट है। लेकिन ये N जो है जब 4 रखेंगे या 4 से बड़ा होगा तो इसका जो सेंटर आएगा ये आपने याद रख लेना है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल आएगा, एम्प्टी हो नहीं सकता, ग्रुप बजाते खुद नहीं हो सकता, क्योंकि ये एबिलियन नहीं होगा। यानी A4 A5 जब आप लेंगे तो ये एबिलियन नहीं है और ये साइक्लिक भी नहीं होगा, लिहाजा ये AN भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन बचता है वो B वाला है। तो इस तरह जो है आपने अल्टरनेटिंग ग्रुप, ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस, क्लाइन 4,
ये सारे ग्रुप जो हैं इनके सेंटर्स के बारे में आपने व्यू ले लेना है। ये यहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी और अब आप इस काबिल हो जाएंगे कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर लेंगे। मेहनत करते रहें। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द ही आपको और भी बहुत इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल वीडियो जो है वो शेयर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।